तसव्वुर करें, एक दिन आप अपनी कार स्टार्ट करते हैं लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। आप पेट्रोल पंप जाते हैं मगर हर पंप खाली है। पूरी दुनिया रुक गई है। ये कोई नाइटमेयर नहीं, एक हकीकत बन सकती है अगर हम सब अभी एक्शन नहीं लेते तो। क्या आपने कभी सोचा है जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? फ्यूल के बगैर दुनिया का मतलब है सब कुछ रुक जाना। जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं, कार्स, ट्रक्स, प्लेन्स, शिप्स, फैक्ट्रीज और यहाँ तक के बिजली, सब कुछ फ्यूल पर डिपेंड करता है। ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी, कोई कार, बस या प्लेन नहीं चलेगा। फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, प्रोडक्शन लाइन बिल्कुल रुक जाएगी, बिजली नहीं मिलेगी, पावर जो फॉसिल फ्यूल से आती है वो चली जाएगी, अस्पतालों में दुश्वारी होगी, लाइफ सेविंग मशीनें काम करना बंद कर देंगी। मानो पूरी दुनिया में एक शटडाउन का समा हो जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि ये क्यों होगा। हमारी दुनिया का हर सिस्टम फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस पर चल रहा है, लेकिन ये रिसोर्सेज महदूद हैं। फॉसिल फ्यूल को बनने में लाखों साल लगते हैं पर हम उन्हें बहुत जल्द इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया का कंजप्शन बढ़ता जा रहा है और रिसोर्सेज हर दिन कम हो रहे हैं। अगर ये ओवर यूज़ जारी रहा तो एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। साइंटिस्ट के हिसाब से दुनिया के पास अब सिर्फ 50 से 60 साल का ऑयल बचा है। अगर ये कंजप्शन इसी रेट पर चलता रहा तो ये वक्त और भी जल्दी आ सकता है। 2030 तक हम फ्यूल शॉर्टेज की पहली वार्निंग देख सकते हैं और 2050 तक फ्यूल एक रेयर चीज बन जाएगा। जब फ्यूल खत्म होगा तो सबसे ज्यादा असर डेवलपिंग ममालिक पर होगा, जहां पहले से रिसोर्सेज की कमी है। वहां ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर सब कुछ रुक जाएगी। डेवलप ममालिक भी इस क्राइसिस से नहीं बच सकेंगे। एयरलाइंस बंद हो जाएंगी, गुड्स की शिपिंग मुश्किल हो जाएगी और ग्लोबल इकोनॉमी गिर जाएगी। इसका सबसे ज्यादा असर किन पर होगा? फ्यूल क्राइसिस का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर होगा। फार्मर्स अपने क्रॉप्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वर्कर्स अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे। हर इंसान जो अपने रोजमर्रा के काम के लिए फ्यूल पर डिपेंड करता है, उसे बहुत मुश्किल होगी। हम इस क्राइसिस को कैसे रोक सकते हैं? हम इस क्राइसिस को रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभी एक्शन लेना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को इस्तेमाल करना होगा, जैसे सोलर, विंडो और हाइड्रो पावर। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा और पेट्रोल डीजल कार्स को रिप्लेस करना होगा। फ्यूल को ज़ाया करना बंद करना होगा और सस्टेनेबल आदत अप करनी होगी। अगर हमने आज से कुछ नहीं किया तो कल के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।